हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपको जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण बता रही हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वैदिक धर्म का भारत में उदय हुआ, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल बहुत सरल, आसान और सहज बोधगम्य धर्म था, जो बहुत आसानी से व्यक्ति अपने परिवार के साथ संपन्न कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस धर्म में जटिलता और क्लिष्टता आने लगी। परिणाम स्वरूप आम आदमी के लिए इस धर्म को निभा पाना बहुत मुश्किल हो गया। धीरे धीरे इस धर्म में अन्य भी कई समस्याएं आने लगी, जिसके कारण भारत में कई नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म भी प्रमुख हैं। आज हम जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण था वैदिक धर्म की क्लिष्टता व जटिलता। प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था वो बहुत आसान था। धर्म का आधार या पूजा का आधार यज्ञ था, जो कि बहुत सरल होते थे, कम खर्चीले होते थे और बहुत ही आसानी से कम समय में हो जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये यज्ञ बहुत जटिल हो गए, साथ ही साथ बहुत खर्चीले हो गए। कई कई बार ब्राह्मणों को 20-20 हजार तक गाय दान देनी पड़ती थी, जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं था। साथ ही साथ बहुत समय साध्य हो गए, यानी बहुत लंबे समय तक ये यज्ञ चलते थे, जो आसानी से संभव नहीं था। ऋग्वैदिक काल में एक परिवार के 4, 5, 6 या जितने भी व्यक्ति होते थे, वो आसानी से अपने घर में ही यज्ञ संपन्न कर लेते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यज्ञ के लिए ब्राह्मणों का होना आवश्यक था। ऐसे क्लिष्ट और जटिल धर्म को निभाना आम जनता के लिए संभव नहीं रह गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व बहुत अधिक नहीं था। ब्राह्मण वर्ग सभी को साथ लेकर चलने वाला वर्ग था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला हो गया। अब यज्ञ के लिए ब्राह्मणों का होना आवश्यक था। कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप हो या कर्म कांड हो, ब्राह्मण के बिना संभव नहीं था। इससे ब्राह्मण अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे और अन्य वर्णों को छोटा समझने लगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो वर्ण भेद था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्णों की संकल्पना देखने को मिलती है, जिसमें ये कहा गया है, एक पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर या जंघा से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, अर्थात जो व्यक्ति जिस कर्म को करता था उसी हिसाब से वर्ण में शामिल किया जाता था। और साथ ही साथ ये भी था कि अगर किसी का पिता ब्राह्मण है तो पुत्र क्षत्रिय या वैश्य अथवा शूद्र भी हो सकता था। ये इस पर निर्भर करता था कि वो कौन सा कर्म करता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान न रहकर जन्म प्रधान हो गई। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान होने के साथ साथ वर्णों में आपस में भेद आ गया। अब ये होने लगा कि समान अपराध के लिए असमान दंड की व्यवस्था की जाने लगी। यानी वही अपराध अगर ब्राह्मण करते तो उन्हें बहुत कम या ना के बराबर दंड मिलता, लेकिन वही अपराध वैश्य या शूद्र करते तो उन्हें अधिक अपराध के लिए अधिक दंड दिया जाता था। इस प्रकार वर्ण भेद बहुत अधिक प्रचलित हो गया। स्त्रियों के साथ भी दोगला व्यवहार किया जाने लगा। इस प्रकार जो समाज है उसमें एक वर्ण यानी शूद्र वर्ण और स्त्रियों को समाज से अलग कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण जो कारण था वो था जो वैदिक ग्रंथ थे
वो संस्कृत निष्ठ भाषा में थे, यानी क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए। उस समय संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी, इसलिए आम व्यक्ति के लिए उन्हें समझना बड़ा मुश्किल था। इन ग्रंथों को वही व्यक्ति समझ सकता था जो कि बहुत अधिक पढ़ा लिखा होता था। आम व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता था। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो था आडंबर और अंधविश्वास का बोलबाला। ऋग्वैदिक काल में सब कुछ बहुत आसान और सहज था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे धर्म में आडंबर, अंधविश्वास, कुरीतियों का बोलबाला होने लगा। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद तो पूरी तरह आडंबर, जादू टोना, अंधविश्वास से भरा पड़ा है। अगर अथर्ववेद को देखा जाए तो उसमें इन सब का बहुत अधिक प्रचलन देखने को मिलता है। इस समय तक व्यक्ति आडंबर और अंधविश्वास से ग्रस्त हो गया और इसको निभाना आम जन के लिए संभव नहीं रहा। इसलिए एक ऐसे धर्म की कामना की जाने लगी जो बहुत आसान हो, जो बहुत सरल हो और सबके लिए समझने में बहुत आसान हो। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वो उपनिषदों की उबाऊ दार्शनिक परंपरा था। हमने पढ़ा था कि अथर्ववेद में आडंबर और अंधविश्वास का बोलबाला हो गया। बहुत अधिक अंधविश्वास होने के कारण जो ऋषि मुनि और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उन्हें ये महसूस होने लगा कि इन आडंबरों का विरोध किया जाना चाहिए। इसीलिए वो वन में चले गए और अरण्य में जाकर उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जो आरण्यक कहलाए। आरण्यक का तात्पर्य ऐसे ग्रंथ जो कि वन या अरण्य में जाकर लिखे गए। जब उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये जो इस समय समाज में आडंबर और अंधविश्वास चल रहा है वो व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य बनाए और शिष्यों को जिन ग्रंथ मतलब जो उपदेश दिए वो उपदेश उपनिषदों में संकलित हैं। और इसी कारण उपनिषदों की विषय वस्तु पूरी दर्शन या दार्शनिक तत्व है। और ये चूँकि गुरु के द्वारा शिष्य को उपदेश दिए गए थे, इसलिए प्रश्नोत्तर शैली में है, क्योंकि शिष्य द्वारा प्रश्न पूछे गए और गुरु द्वारा उनको समझाया गया। तो ये इनकी विषय वस्तु आत्मा, जीव, जगत, परमात्मा, ज्ञान, तत्व इत्यादि है, जो आम जन के लिए बड़ी मुश्किल है। अगर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है तो उनके लिए इन्हें समझना सहज है, लेकिन आम जन के लिए इन्हें समझना आसान नहीं है। इसलिए आम जनता ऐसे धर्म की कामना करने लगी जो बहुत सहज हो, बहुत सरल हो, जो समानता पर आधारित हो, जिसमें वर्ण भेद ना हो, जो आम जन की भाषा में लिखे गए हों, जिन्हें आम जनता आसानी से समझ सके। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कई धर्मों का उदय हुआ और इन धर्मों में जैन और बौद्ध धर्म भी प्रमुख धर्म थे। इस प्रकार से जैन और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म अपनी सहजता और सुगमता के कारण आम जन के लिए प्रिय हो गए और जनता इन धर्मों के प्रति बरबस ही आकर्षित होने लगी। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।